जैसे आपने कहा कि संस्कृति का पतन हुआ है भारत में पिछले 50 सालों में, और मैं कई लोगों से सुनते रहता हूँ और हर कोई कहता है कि संस्कृति को बचाना है। पर बचाना किस चीज को है क्या हाँ, संस्कृति? खाने पीने का तरीका है संस्कृति, भाषा है संस्कृति, क्या है संस्कृति? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत अच्छा सवाल। इसके ऊपर राष्ट्रीय गोष्ठी हो जाती है, सेमिनार हो जाता है, अधिवेशन हो जाता है, और आदमी को अंत तक नहीं पता कि संस्कृति है क्या चीज। स्थिर समाज, स्थिरता ही हमारी संस्कृति है। नहीं समझे? थोड़ा विस्तार देता हूं। पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब रिश्तों में बंधे हुए थे। रिश्तों में बंधे होने की वजह से आपसी सौहार्द था, भाईचारा था, रिश्तेदारी थी, रिश्तों का निर्वहन था, रिश्तों से ही संबोधन था, और हर व्यक्ति सुरक्षित इस रूप से था क्योंकि हर के विचार में स्थिरता थी। एक स्थिर समाज था, प्रतिस्पर्धा नहीं थी। काका कैसे हो? स्थिरता। हमें काका से कोई भय नहीं कि काका हमें लूट लेंगे। लुहार चाचा, लुहार जो अलग से कील लट्टू में लगाता था और वो धार बनाता था, रुको बचवा, फिर दोबारा डालता था, अपना एक्स्ट्रा धोकनी धोकता था और फिर ठोक पीट करके फिर दिया। अब ठीक है, अब ले जाओ। टेलर अपने काम को बड़े सफाई से अपना अपना मान के कर करता था। हर व्यक्ति अपने कार्य में लीन रहता था। हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार था। हर व्यक्ति हर चीज बहुत तरीके से करता। जो सब्जी बेचने आता था वो कहता, बाबू वाला सब्जी मत लो, वो 2 दिन पासी है, ये वाला लो, ये तो गाय गोरू को दे देंगे या कोई गरीब जो है कम पैसे में उसको दे देंगे। आज हर जगह मक्कारी और कामचोरी आ गई क्योंकि हमने अपनी स्थिरता खो दी। संस्कृति का अर्थ सीधा सीधी है स्थिरता। अब पूरा परिवार रिश्ता है, भाई है, बहन है, तो किसी के मन में अनावश्यक कामुक विचार नहीं उत्पन्न होंगे क्योंकि वो तो मेरी दीदी है। अब हम स्थिर समाज, वह जीवन शैली जो आपको स्थिरता प्रदान करती है वही हमारी संस्कृति है। वही निरंतर अगले संस्करण में ट्रांसफर होने की कला है। संस्कृति और संस्करण, जो निरंतरता में जो रचनाएं हमें मिली है, पिछले संस्करण से अगले संस्करण, लास्ट एडिशन से नेक्स्ट एडिशन में जो ट्रांसफर हुई है, जो कृति ट्रांसफर हुई है, जो संस्करण ट्रांसफर हुआ है, वही संस्कृति है। और वह संस्कृति है स्थिरता। क्या आप स्थिर हैं? आपसे कुछ नहीं कह रहे कि भाई जी थोड़ा सा ये कर लो कि क्या, आपके नाक भौं सब सिकुड़ने लगते हैं, तनाव में आ जाते हैं, आप अपनी स्थिरता खो बैठते हैं। यह संस्कृति, इस संस्कृति का पतन हुआ। हर जगह प्रतिस्पर्धा, हर जगह एक दूसरे को नीचा दिखाने की विद्या सबने सीख ली कि अच्छा तुम्हारे पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 होगी। प्रतिस्पर्धा आपके अंदर व्यापार जगत ने इस तरह से पैदा किया। ऐसी प्रतिस्पर्धा में आपको, आपके दिलो दिमाग को लगा दिया अलग अलग उपकरण का इस्तेमाल करके। आप जहर खा रहे हैं और खुद को विकसित मान रहे हैं। आप जहरीली जीवन शैली को अपना लिया और खुद को विकसित मान रहे हैं, और उसी में आपने होड़ लगा दिया। और इसी क्रम में हमने अपनी संस्कृति को खो दिया पूरी तरह से। जो पिछला था अगले में ट्रांसफर नहीं हुआ, अगला प्रदूषित हुआ तो अगले में और प्रदूषण ट्रांसफर हो गया। बस यही होता रहा। तो संस्कृति का अर्थ है स्थिरता। भारतीय संस्कृति का अर्थ हुआ स्थिरता। हर वह कदम जो आपको स्थिर बनाए वह हमारी संस्कृति है। अब विश्लेषण कर लीजिए
क्या आपके प्रयास आपको, समाज को, परिवार को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप भारतीय संस्कृति के वाहक धारक हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आप भारतीय संस्कृति के पतन के जिम्मेदार हैं। बस इतनी बात है। सिंचे मैंने अपनी यात्राओं में पाया, मेरा एक कुछ समय पहले ही एक अनुभव रहा जहाँ मैं गांव में ठहरा था, जहाँ पे भारतीयता बची है, वहाँ की संस्कृति उनके जीवन शैली में बची है। और मैंने पाया सिंचे कि जो शहर का आदमी है सिंचे, उसने अपने जीवन की ऐसी तैसी कर ली है। शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, सहजता नहीं है, और ये हर क्षेत्र में झलकता है सिंचे। अगर घरों की बात करूं तो घर जटिल हो गए हैं। पहले 2-4 चीजों से काम चल जाता, अब 50 तरीके की वस्तुएं चाहिए। खान पान सेंसे, चिड़वा में केला रगड़े उसी से तृप्त होके खा लिए, अब 50 मसाले चाहिए सेंसे। तो आपने समझाया सेंसे कि जो पतन हुआ उसका एक कारण था सेंसे, जो ये सीरियल आए, सास बहू के सीरियल, जिन्होंने घर घर में झगड़े शुरू कर दिए। परंतु सेंसे मैं इसको संपूर्णता से समझना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में अचानक से ये पतन कैसे हो गया, क्या क्या था और किन किन चीजों ने इसमें अपना सहयोग दिया? इसमें सर्वाधिक सहयोग दिया आपके अंदर जो प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, यौन ऊर्जा है, उसको कितना ज्यादा भड़काया जा सके, आपको कितना अधिक कामुक बना दिया जाए। बस एक वार से, इसी तीर से पूरे देश का समाज बिखर गया। कैसे शुरुआत हो, जरा याद कीजिए। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो 2 अखबार लेते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, द हिंदू, मद्रास से निकलने वाली, और समस्त लेख सूचनाएं ज्ञानवर्धक होती थी। और ऑफ कोर्स एक मेन स्ट्रीम होता था निखिल चक्रवर्ती की, ज्ञान से ओतप्रोत। समय बदला, टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत हुई पेज 3 की, जहां नग्नता परोसी जाने लगी। नग्नता आपको बड़ा दृष्टि, आपको सेलिब्रिटी बनाने लग गई। आप 3rd पेज के सेलिब्रिटी बनने लगे। घर घर में कामुकता पहुंचा दी गई, घर घर में। हमने इसी क्रम में एक बार मैं देखा चुप करके, मेरा बड़ा बेटा वो पेज 3 को बड़े प्यार से देख रहा है, बहुत देर तक देख रहा है। बोला खतरे की घंटी, उसी समय अखबार बंद कर दिया। अगला देखा टेलीविजन में दृश्य, टेलीविजन बंद कर दिया और उसे खेल जगत में धकेल दिया कि सुबह से शाम तक पसीना बहाओ। घर घर में कामुकता परोसा गया एक विधिवत डिजाइन से। उस कामुकता को बढ़ाने को हमने आधुनिकता मान लिया। कच्चा मन, नए बच्चे, उन्हें अच्छा लगने लगा कि अरे ये तो फेमस है, तो सबके वस्त्र जो पहले मीटर में होते थे वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होते चले गए, सभी कच्छादारी बनते चले गए। और वहां से जो पतन का रफ्तार शुरू हुआ, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं से हट करके विचार में प्रदर्शन, कंफर्ट के नाम पर विभत्स रूप हम अपनाते चले गए। और अगर वैज्ञानिकता के आधार पर अगर चर्चा करेंगे तो कंफर्ट का परिभाषा भूल जाएंगे आप। अगर शरीर बोलते गर्मी बहुत लग रही है इसलिए हम छोटा वस्त्र पहने हैं, झुलस जाता है व्यक्ति गर्मी से अगर छोटा वस्त्र है। वस्त्र कॉटन का हो और पूरा ढका हो तो अंदर में एयर कंडीशनिंग का कार्य करता है, शरीर को ठंडा रखता है। सबसे बड़ा प्रमाण अरब वर्ल्ड है। मैं दुबई में टी शर्ट पहन कर निकला, जल गया शरीर। फिर मैंने वस्त्र को कोट पहना, उसके ऊपर और 2 वस्त्र डाले, शरीर ठंडा था। अनुभव में आया। आप राजस्थान, कच्छ, वहां पे जरा
ऐसे फैशन डिजाइनर्स को ले जाकर के 1 महीना रख दीजिए बगैर एसी का, जो जिंदा आ जाएगा, जो डिजाइन बनेगा पहनेंगे वो हम पहनेंगे। 1 महीना रहो उस इसमें नंगे होकर के कि शरीर में गर्मी लग रही है, केवल बहका रहे हो, सबको भ्रमित कर रहे हो अच्छे अच्छे विज्ञापनों के माध्यम से। विज्ञान के आधार पे आ जाओ। इसलिए मैं कहता हूं विज्ञान को प्राथमिकता दीजिए, प्रयोग को प्राथमिकता दीजिए। और चुनौती दे रहा हूं, बगैर एसी का उस तापमान में 1 महीना रह लो नंगे, हाफ पैंट कच्छा पहन करके, और जिंदा लौट आओ तो जो डिजाइन तुम बना कर दोगे हम वो पहनेंगे। तो हुआ क्या, बहुत ही डिजाइन से, साजिश के तहत भारत के ताना बाना को उखाड़ फेंका गया और आप सब उसमें सम्मिलित हो गए। आज मैंने पाया, हाल ही में एक बुजुर्ग से बातचीत हो रही थी, बोले बच्चे बहुत ये हो गए हैं, उनको इतना शर्म नहीं है कि कैसे आए माता पिता के सामने, कैसे आए सास ससुर के सामने कैसे आए। बोला अच्छा, कौन है जन्मदाता इसका? आप स्वयं। जब वो बच्चे थे तो उसको वस्त्र क्या वो खुद जाके खरीदे था? आपने खरीदा था, आपने उसको आधुनिकता माना था। आज जब आप अपमानित महसूस कर रहे हैं तो आपको याद आ रहा है। अगली पीढ़ी का कोई दोष नहीं है, वो तो बेचारे हैं, उनको शिक्षा ही नहीं है। मैं नौजवान पीढ़ी को कोई दोष नहीं दूंगा, वो तो प्रयोगवादी हैं, प्रयोगशाला से गुजरना चाहते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है तो खुद ही निकल पड़ते हैं वो टेस्ट करने। और उस क्रम में उन्होंने अपनी संस्कृति को ऐसे तैसे कर दिया कि संस्कृति की व्याख्या देने वाला कोई नहीं है, प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है, उनकी जो वास्तविक समस्या उसको सुलझाने वाला कोई नहीं है, उनको उनके श्रेष्ठतम संभावनाओं से, सर्वोत्तम संभावनाओं से मिलाने वाला कोई नहीं है, उसकी विद्या कोई नहीं है। आप चाहते हैं कि सब वैदिक मंत्र का उच्चारण कर दो, संस्कृति लौट आएगी? मूर्ख हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। आपस संगोष्ठी में आप अपने विचार रख करके तालियां तो बटोर सकते हैं, अगली पीढ़ी में बदलाव नहीं ला सकते। अगली पीढ़ी में बदलाव का तरीका होगा उन्हें संस्कृति नहीं, शरीर की संरचना और उसके विज्ञान से पूर्णतया अवगत करा देना। क्षमताओं का विकास कैसे हो उसकी प्रक्रिया दे देना, उसे प्रमाणित कर देना, उनकी समस्याओं को सुलझा देना। जो समस्या उनकी है, आपके उनकी समस्या पे कोई ध्यान ही नहीं है। एक व्यक्ति मास्टरबेट कर रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है, आप बोलेंगे मत करो। आप उठिए, उसको ऐसी विद्या दीजिए कि ये किए बगैर इससे 10 गुना मजा तुम्हें देता हूं, वो करने लग जाएगा। मैं वही तो दे रहा हूं ब्रह्मचर्य साधना में, कि तुम जो वीर का क्षय कर रहे हो, इसे रोकने की विद्या दे रहा हूं। इसके रोकते ही तुम्हें इससे 100 गुना ज्यादा आनंद आएगा, जीवन आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा, शरीर में शक्ति होगी, मस्ती तो ऐसी छाई रहेगी। युवा उस चीज को समझ रहा है, जो साधना में है, आगे बढ़ रहा है। केवल आगे नहीं बढ़ रहा है, अपनी समस्त समस्याओं को सुलझा रहा है। जो 60% पे होता था, रुकता था, वो 99.7% ला रहा है। मैं उसे इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ा रहा हूं, अपने संस्कृति की ओर लौटा रहा हूं, यह बोले बगैर कि भारतीय संस्कृति की ओर लौटो। तकनीक करो, दूध है, चीनी है, मिलाओ और हिलाओ, दूध मीठी हो जाएगी। दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, मिलाओ, चाय तैयार। प्रक्रिया दीजिए वो वैसी प्रक्रिया जो परिणाम दे, और वैसी प्रक्रिया जो प्रमाणित हो सके, उसका प्रमाण दीजिए। यूथ अपने आप लौट आएगा अपने संस्कृति पर। आप उसे दे नहीं पा रहे हैं, केवल चिंता करने से महाराज कुछ होगा नहीं, कार्य करने पड़ेंगे। 2 महापुरुष वृंदावन में मिले, दोनों आधे घंटे 45 मिनट तक दुखड़ा रोते रहेगा, देश ऐसा हो गया, संस्कृति ऐसे हो गए, ये ऐसा हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो महाराज? राधे राधे जपो, बस। इससे तो समस्या नहीं सुलझ रही है, पूरा देश राधे राधे जप रहा है। सुलझ रही है क्या? हर घर बिखरा पड़ा है, युवा भटक रहे हैं, और वो दोषी नहीं है। आप
समस्याओं पे चर्चा नहीं, समाधान पे चर्चा कीजिए। समाधान प्रक्रियाओं से है। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, यह रहा स्विच ऑन करो, लाइट ऑन हो गई। आप वो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आपको स्टेप्स नहीं पता, क्योंकि आपने शब्द जाल का ताना बाना इस कदर बुन दिया कि आप तो खुद खो गए उसमें, पूरा राष्ट्र खो गया बगैर कुछ किए। महान दिखना चाहा, महान बनने की प्रक्रिया में लगी है, वह प्रक्रिया से होगा, शब्दों से नहीं। स्पष्ट है?